जय श्री राम मेरे प्यारे सनातनी हिंदू भाई बहन। मुरारी बापू ने वाराणसी दर्शन किए, राम कथा शुरू कर दी। अब 5 दिन पहले ही उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हुई थी। सूतक काल चल रहा है, तो क्या जायज़ है मंदिर में दर्शन करना और कथा करना? हम कोई भी राय नहीं बांध लेंगे। मैं आपको शास्त्र में क्या चीज़ें हैं वो बताऊंगा, उसके बाद आप खुद यह निश्चित कर लेना और आपका अभिप्राय है वो कमेंट में लिखना। अब सूतक, ये गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और बाकी के सारी स्मृतियाँ हैं, उसमें सूतक के बारे में बताया गया है। सूतक का अर्थ क्या होता है कि मृत्यु पश्चात, स्वजन की मृत्यु हो उसके बाद 10 से 12 दिन तक स्वजन का जो करीबी है, फैमिली मेंबर, सभ्य, वो उनकी आत्मा के लिए घर पे बैठे ही हरि नाम स्मरण, भगवान का नाम कर जपे और उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, उनके लिए कार्य करें। यह सूतक का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए, शास्त्रों ने बिल्कुल मना किया है कि सूतक के दौरान, भले ही आप वैष्णव पंथी ही क्यों ना हो, निग्रहाचार्य जी ने जो वीडियो बनाए है उसमें भी बहुत अच्छी बात बताई है, पर भगवान के दर्शन जो वाराणसी विश्वनाथ के दर्शन किए वो, और राम कथा भी जो चल रही, वो दोनों चीज़ें सूतक में मनाई की गई है। अब कथा पहले से निश्चित थी तो बापू एक बहुत ही अच्छी बात यह कर सकते थे कि किसी और कथाकार को वहाँ पे बिठा के खुद अपना जो पेतृगांव तलगा जड़ा है वहाँ पे ही 10-12 दिन रहे, वहाँ से कथा सुने। और देव दर्शन तो कभी नहीं करना चाहिए। गीता जी के 3 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया है कि अर्जुन, सारी सृष्टि का निर्माण करने के बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोक संग्रह के लिए मैं कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं कार्य करता रहूँगा तो मुझे देख के बाकी के लोग कार्य करेंगे। अब यह कार्य शास्त्र विहित कार्य की बात है। तो अब जो संत महात्मा है, बापू कथाकार है, ठीक है, कथाकार जो है, कथाकार को तो सारे नीति नियम के पालन करना ही पड़ता है। अगर वो ऐसा कहे कि मैं लोक संत हूँ, तो लोक संत तो सिर्फ जैन के जो आचार्य है वो ही है, क्योंकि वो एक गांव से दूसरे गांव पैदल परिभ्रमण करते हैं। हम कथाकार तो करते नहीं, मैं भी कथाकार हूँ, हम तो ऐसा करते नहीं हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि शास्त्र में जो सूतक का नियम पालन जो करना चाहिए वो बिल्कुल ही हमें करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, सूतक में ये 2 चीज़ें वर्ज्य है। देव दर्शन, कहीं मंदिर में जाके देव दर्शन करना और ऐसे कथा या ऐसे कोई भी धार्मिक कार्य करना। और ये इसलिए वर्ज्य है कि सूतक में जो भी स्वजन की मृत्यु हुई है उनके पीछे 10-12 दिन आप उनके आत्मा के कल्याण के लिए लगा दो। ठीक है, अब हम ऐसा कहेंगे, बाबू ऐसा कहेंगे कि कथा जो है वो उनके कल्याण के लिए, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अब कथा जो है वो उसमें पूरा राम भगवान का जीवन सुनाना है। जो श्रोता बैठे हैं उनको ध्यान में रख के कथा करनी है, तो ध्यान पूरा वहाँ चला जाता है। इसीलिए सूतक बताया गया है। सूतक में इसीलिए काम धंधा नौकरी सब छोड़ के 10-12 दिन घर पे बैठ के सब अनुष्ठान करना होता है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति कार्य के लिए जाएगा, धंधे के लिए जाएगा, नौकरी करने के लिए जाएगा, तो उसका ध्यान वहाँ पे रहेगा। तो वो जो स्वजन की मृत्यु हुई है उनके पीछे 10-12 दिन वो अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, जो सूतक पे करने के लिए बताया गया है। तो इसीलिए सूतक हाईली साइंटिफिक है और शास्त्र सम्मत ही जीवन जीना चाहिए। हम जैसे लोग जो कथाकार है, जो अपने आप को संत महात्मा बोलते हैं, ठीक है, चलो बापू ऐसा कहते हैं संत महात्मा नहीं, कथाकार तो है ना वो, तो कथाकार को तो शास्त्रों को सिर पे रख के पहले उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बापू ने किसी ब्राह्मण महात्मा शंकराचार्य उनकी राय ली होती तो अच्छा होता। आशा रखते हैं फिर से कुछ नया विवाद भविष्य में ना करें। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय हो।